सिडको भूमि विवाद 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप सिरसाट और भिवलकर परिवार दोनों ने बताया बेबुनियाद। सिडको की 12.5% पीएपी योजना के तहत भूमि आवंटन को लेकर आज बड़ा विवाद सामने आया। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने सिडको मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 5,000 करोड़ के भूमि घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्री संजय सिरसाट और भिवलकर परिवार पर राजनीतिक दबाव के जरिए जमीन हस्तांतरण का आरोप लगाया। हालांकि मंत्री सिरसाट ने पहले ही इन आरोपों को बेबुनियाद और निर्धार बताया है और भिवलकर परिवार ने भी इसे राजनीतिक साजिश कहकर खारिज किया है। पवार का दावा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले सिरसाट ने सिडको अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसा प्रस्ताव मंजूर किया जिसे अधिकारी पहले कई बार खारिज कर चुके थे। इस प्रस्ताव के तहत भिवलकर परिवार को 8,000 वर्ग मीटर जमीन दी गई, जिसे कथित तौर पर एक निजी बिल्डर को ट्रांसफर किया गया। पवार ने इस घोटाले की सीमा 4,000 एकड़ तक बताई, जिसकी अनुमानित कीमत 5,000 से 6,000 करोड़ तक की हो सकती है। तो बहुत सारे प्रश्न हमने पूछे, लेकिन बहुत कॉन्क्रीट उत्तर एमडी महोदय या उनके अधिकारी वहाँ पे दे नहीं पाए। उनका कहना था आज तक जो भी रिपोर्ट हमने भेजे हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट थे। भिवलकर को वहाँ पे जमीन नहीं देनी चाहिए ऐसे रिपोर्ट सिडको ने शासन को वहाँ पे दिए गए थे या रिजेक्ट भी किए गए थे। लेकिन इस वक्त शायद शासन से एक पॉजिटिव रिपोर्ट ये दिया गया था। अभी ये रिपोर्ट क्या था, कैसे था, वो जानने की वहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे कहाँ न कहाँ तो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ पे हुआ है। 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार ये हुआ है। अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आने के बाद एक तो क्लियर है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वो रिपोर्ट देखने के बाद जो कागज पत्र हमने वहाँ पे मंगाए हैं वो देखने के बाद शायद ये जो भ्रष्टाचार जो हमको लगता था सिडको के चेयरमैन ने किया है, सिर्फ चेयरमैन ने नहीं किया, वो शायद मंत्रालय तक उसके धागे दौरे जा सकते हैं, ऐसे हम सबको लग रहा है। चोर बोलता है ना मैंने चोरी नहीं की, तो अभी वो बोलेंगे मैंने नहीं की चोरी। अभी तो हमने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे प्रूव किया कि वो चोरी वहाँ पे हुई है। वो शायद अभी इंडिया में नहीं है, वो ब्रिटेन में होंगे। ब्रिटेन का उनका बहुत गहरा संबंध है। अभी वो जब आएंगे 27 को, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वहाँ पे बोलेंगे। जो बोलेंगे उनके पास के जो डॉक्यूमेंट्स वो हम देखेंगे, फिर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आगे लाएंगे। भिवलकर का विषय नहीं है, वो कौन है, काले है गोरे है, हमको नहीं मालूम। हमारा कहना है कि यहाँ के जो भूमिपुत्र है बहुत सालों से 12.5% जमीन के लिए वहाँ पे तरस रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक जमीन नहीं मिली। लेकिन सिरसाट साहब ने यहाँ पे ऑफिस में आने के बाद पहला निर्णय कौन सा लिया था, वो भिवलकर के बाजू का लिया था। गरीबों के बाजू से नहीं लिया, भूमिपुत्र के बाजू से नहीं लिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको 5,000 की जमीन ऐसे ही वहाँ पे एक सिग्नेचर पे दी गई, इसके विरोध में हम सब हैं। सिडको के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक विजय सिंगल ने स्पष्ट किया है कि यह आवंटन राज्य सरकार के निर्देश और कानून विभाग की राय के आधार पर किया गया। हमने सरकार को रिपोर्ट दी थी, जिसे कानून और न्याय विभाग को भेजा गया, जहां से यह राय आई कि जमीन आवंटित की जा सकती है। इसके बाद सरकार ने हमें 12.5% योजना के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया। भिवलकर परिवार ने एक विस्तृत बयान जारी कर सभी आरोपों को खारिज किया है। यशवंत नारायण भिवलकर ने कहा कि उनका दावा ऐतिहासिक और कानूनी अधिकार पर आधारित है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन रहे सरदारों के वंशज हैं। यह जमीन हमें राघोजी आंग्रे ने दी थी, जिसे ब्रिटिशों ने जब्त कर लिया था। हमारे पूर्वज विनायक धोंधीराम भिवलकर ने थाने सेशन कोर्ट और लंदन की प्रिवी काउंसिल में मुकदमा जीतकर जमीन वापस पाई। हमारे पास मूल कोर्ट ऑर्डर मौजूद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जमीन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी और सिडको की नीति के अनुसार उन्हें 12.5% हिस्सा मिलना चाहिए था। अगर यह जमीन वन विभाग की है तो एयरपोर्ट रद्द कर दीजिए और वहां पेड़ लगाइए। उन्होंने कहा परिवार के कुछ कार्यकर्ताओं और मंचों पर झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। कहा कि वे मानहानि का मुकदमा करेंगे और सभी दस्तावेज मीडिया के सामने रखेंगे। हम अपनी विरासत को राजनीति साजिश से बदनाम नहीं होने देंगे। आज भिवलकर कुटुंबियावरील जी चिखलफेक सुरू आहे आणि खोटे नाटे आरोप सुरू आहेत की ब्रिटिशांनी आम्हाला जमीन इनाम दिल्या, या गोष्टी अत्यंत खेदजनक व अपमानकारक आहेत। आमच्या भिवलकर कुटुंबियांनी
महाराष्ट्राच्या इतिहासात इतिहास रचलेला आहे. सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या वेळेपासून आमचे पूर्वज मुघल आणि ब्रिटिश यांच्या विरुद्ध लढत आहेत. आमच्या जमिनी सरखेल कान्होजी आंग्रे यांचे वंशज सरखेल रघोजी आंग्रे यांच्याकडून इनाम म्हणून मिळालेल्या आहेत. पुढे या जमिनी ब्रिटिश सरकारने इनाम जप्त करून ताब्यात घेतल्या होत्या. त्याविरुद्ध कैलासवासी श्री विनायक धुंडीराज बिवलकर यांनी ठाणे कोर्टात डिक्लेरेशनचा दावा दाखल केला आणि तो पुढे प्रिव्ही काउन्सिल म्हणजे त्यावेळेचे सुप्रीम कोर्ट हे लंडनला होते, तेथे जाऊन ब्रिटिशांविरुद्ध दावा जिंकला आणि ब्रिटिशांनाच त्यांच्या कोर्टात हरवले आणि जमिनी परत मिळवल्या. आणि आजचे हे चिटर लुटर ज्यांच्यावर 420 फोर्जरी वगैरे दावे आहेत, असे उदानी, सिटीजन फोरम आणि अचानक जागे झालेले वन खाते या जमिनी वन खात्याच्या आहेत असा क्लेम करत आहेत. हे ददांत खोटे आहे. मी सध्या परदेशात असून 27-28 तारखेस परत येत आहे. त्यावेळेस या जमिनी संदर्भातील सविस्तर माहिती देणार आहे. ULC कायदा हा आम्हाला लागू होत नाही. हे जे बालिश आरोप करत आहेत त्यांच्या बोलविता धनी कोण आहे ते आम्हाला माहिती आहे. या सर्व गोष्टी आज कित्येक वर्षे आम्ही सहन करत आहोत. जमिनीतील खोटी कुळे, खोटे बिवलकर उभे करून आम्हाला त्रास दिला जात आहे. मी आर्किटेक्ट आहे, प्रोफेसर आहे आणि मी भारतासाठी आर्किटेक्ट निर्माण केले आहेत व करत आहे. या देशासाठी आमच्या पूर्वजांनी रक्त सांडलेले आहे. आम्ही ब्रिटिशांना घाबरलो नाही तर असल्या फटीचर लोकांना अजिबात घाबरत नाही. आणि या सर्वांना सांगू इच्छितो की या सर्व आरोपात अजिबात तथ्य नाही. त्याच वेळी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आमच्याकडे आहे. आज प्रेस नोट रिलीज करत आहे, पण येणाऱ्या काळात मी लवकरच भेटणार आहे. यामध्ये कोणत्याही 50,000 कोटीचा दावा अस्तित्वात नाही. जमीन अस्तित्वात नाही. हे सर्व खोटे आहे. सर्वे नंबर 51ची केस सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. ती केस आम्ही हायकोर्टात जिंकलो होतो. सिडको सुप्रीम कोर्टात गेले आहे व त्यांना इंटरिम स्टे मिळाला आहे. तिथेही आमचाच विजय होणार आहे. सिडकोने 52,000 चौरस मीटरचा जागा दिल्याचे सांगतात, ती आम्हाला दिलेली नाही. सिडकोच्या विविध भागातील आमच्या जमिनी ॲक्वायर केलेल्या आहेत व त्याचा मोबदला आम्हाला दिला जातो. तो दिलेला मोबदला व या जमिनीचा संबंध जोडून असा घोटाळा झाला आहे असे दाखवून त्यात या लोकांना खंडणी वसूल करायची आहे. आणि खंडणीखोर वन खाते जे अचानक जागे झाले आहे आणि सगळीकडे वन खात्याच्या जमिनी असल्याचे सांगत आहे. मी तुम्हा सर्वांना सांगू इच्छितो की नवी मुंबईचा एअरपोर्ट आमच्या जागेत झाला आहे. जर तिथे वन होते तर एअरपोर्ट धावपट्टीवर झाडे लावा आणि एअरपोर्ट बंद करा. आता आपण लवकरच भेटू.